सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे प्रियो। आज मैं फिर से परमेश्वर का कलाम आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आज का वचन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग सुने और परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में पाएं मेरे प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये सुंदर समय दिया आप लोगों के बीच में खुदा का कलाम सुनाने के लिए मेरे प्रियो। कलाम में जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि आजकल की दुनिया कैसी है। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास धन दौलत है, आपके पास इज्जत है, आपके पास शोहरत है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे भले हो मेरे प्रियो ना, तो ये दुनिया ऐसी है कि आपको अपना फ्रेंड बनाना चाहेगी, आपके करीब आना चाहेगी, जानबूझ के आपका हालचाल पूछेगी मेरे प्रियो। आप अच्छे हैं फिर भी आपका हालचाल पूछेगी। परंतु अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, आप गरीबी की हालत में हैं, अगर आप बीमार हैं, आप चाहते हो कि कोई आपके पास आए, आपकी ज़रूरत को पूरा करे, आपकी हेल्प करे ना, तो वो लोग जो है ना वो दूर भागेंगे। आपके साथ कोई फ्रेंडशिप नहीं करना चाहेगा, कोई दोस्त नहीं आपको बनाना चाहेगा। लोग जो है आप दोस्त फ्रेंड की बात तो दूर, रिश्तेदार भी आपको बुलाना पसंद नहीं करेंगे, अपने भी आपसे दूर हो जाएंगे मेरे प्रियो। ऐसे ही बाइबल में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में देखेंगे कि जो सच में उसको ज़रूरत थी कि कोई इंसान उसके पास आए, उसकी हेल्प करे, पर जो लोग उससे दूर भागते थे। उसके पास कोई नहीं, उसका अपना भी बाइबल में नहीं बताया गया कि उसका अपना भी कोई उसके पास था मेरे प्रियो। वो व्यक्ति कौन है बाइबल में हम देखेंगे, उस बाइबल में बताया गया है कि वो व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय, उसका जब हम 1 वचन से लेके पढ़ते जाएंगे तो उसमें 38 वर्ष के रोगी के बारे में बताया गया है मेरे प्रियो। 38 वर्ष का रोगी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है। कितने साल से, 38 वर्ष से वो बीमार है मेरे प्रियो। 1 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल से नहीं, 38 ईयर्स से वो बीमार है मेरे प्रियो। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, क्या वो बीमार है तो किसी बीमारी से पहले उसके दोस्त होंगे, उसके रिश्तेदार होंगे, उसके अपने होंगे। बट जो बीमार 38 वर्ष से वो कहाँ पर है, वो एक कुंड के पास बैठा हुआ है, इस प्रतीक्षा में कि कोई कुंड, जब स्वर्गदूत सही टाइम देख के कुंड को हिलाया, कुंड के पानी को जब हिलाते थे ना, तो जो रोगी पहले जाके कुंड के पानी में जाता था तो वो ठीक हो जाता था। इसलिए वो वहाँ पे गया था ताकि वो अपनी चंगाई को पा सके। पर वो वहाँ पर मेरे प्रियो अकेला था। यीशु मसीह ने उसे जब देखा तो पूछा, 5 अध्याय उसका जब हम 6 वचन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। याद रखें, आप ध्यान से सुने, उस इंसान ने, जो बीमार था, वो कह रहा है कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। उस बीमार व्यक्ति ने क्या बोला कि कोई इंसान नहीं है जो मेरी हेल्प करे, और जब पानी हिलाया जाता है तो मेरे पहुंचने से पहले कोई और उतर जाता है और वो चंगा हो जाता है। मेरे प्रियो, वो बीमारी की हालत में था, एकदम से उठ के दौड़ के नहीं जा पाता, वो उसको हेल्प की ज़रूरत है। बट यहाँ पे बताया गया कि उसके अपने भी उसके पास नहीं है। कह रहा कोई नहीं है मेरे हेल्प करने वाला मेरे प्रियो। आजकल की दुनिया भी ऐसी है। पर वहाँ पर जब अपना, उसका 38 वर्ष के रोगी के पास उसका अपना नहीं था, उसका दोस्त नहीं था, कोई हेल्प करने वाला नहीं था मेरे प्रियो, उस समय यीशु मसीह की नज़र उसके ऊपर पड़ी और यीशु मसीह उसके जीवन में आए। यीशु मसीह उसके करीब जाके क्या बोले, 9 वचन में देखते हैं, हम लोग देखते हैं उसका 8 वचन में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को उस इंसान को उठाकर पानी में ले जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। यीशु मसीह ने बोला, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वो व्यक्ति जो है, आगे वचन में हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि वो व्यक्ति जो है चंगा हो गया उसी घड़ी मेरे प्रियो।
यीशु मसीह के कहने पे वो व्यक्ति तुरंत खड़ा हुआ। जब हम 9 वचन पढ़ते तो उसमें लिखा है कि वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। मेरे प्रियो, सच में आजकल की दुनिया ऐसी है। इस वचन के जरिए हम लोग समझ सकते हैं, प्रभु ने ये दृष्टांत के जरिए हमें सिखाया है कि अगर आपके पास सब कुछ है, आप बीमार भी नहीं हैं, आप ठीक हैं, अच्छे भले हैं और आपके पास सब कुछ है, भरपूर है, सब कुछ भरा पड़ा है, आपके जीवन में खुशियां हैं, आनंद है, फिर भी लोग क्या करेंगे? आके आपसे हाल चाल पूछेंगे, आपके करीब आना पसंद करेंगे, आपको अपना फ्रेंड बनाना पसंद करेंगे। बट ये 38 वर्ष के रोगी के जीवन से हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है? वो बीमार था, उसको ज़रूरत थी उसके अपनों की, उसके रिश्तेदारों की, उसके फ्रेंड की। क्या उसके फ्रेंड नहीं होंगे? बीमारी से पहले उसके दोस्त नहीं होंगे? उसके अपने रिश्तेदार नहीं होंगे? उसके अपने घर वाले नहीं होंगे? सबको ही होगा। बट उसके बीमारी की हालत में उसको क्या किया? उसको कुंड के पास छोड़ के वो लोग चले गए। उस इंसान ने खुद ही बोला कि कोई ऐसा मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाता है तो कोई मुझे उठा के उस पानी में डाले ताकि मैं ठीक हो जाऊं। मेरे प्रियो, अगर आप लोग सीखें, आपके जीवन में कुछ भी नहीं है ना, अगर आप चाहेंगे कि कोई मेरे साथ दोस्ती करे, कोई मेरा हालचाल पूछे, आप दुखी बैठे हैं, आप चाहोगे कि कोई बैठ के मेरे पास मेरी बातों को सुने, तो लोग कहेंगे भाई मेरे पास टाइम नहीं है। लोग आपके दुख को भी नहीं पूछेंगे। आप बीमार हो, कैसे हो, ठीक हो, कुछ भी हो, लोग पूछना पसंद नहीं करेंगे, आपसे कतराएंगे, आपसे दूर जाएंगे मेरे प्रियो। पर जैसे 38 वर्ष के रोगी को के पास कोई नहीं था, उसके अपने नहीं थे, उसके घर वाले नहीं थे, उसके रिश्तेदार नहीं थे, उसके फ्रेंड नहीं थे, कोई नहीं था, उस समय यीशु मसीह उसके पास थे। मेरे प्रियो, ये हकीकत, ये सच है कि जब हमारे पास ज़रूरत पड़ने पे कोई नहीं होता, हमें छोड़ के जब लोग चले जाते हैं, अगर हम दुखी हैं, हमारे पास हमारा दुख सुनने के लिए कोई नहीं होता ना, तो वो खुदा प्रभु यीशु मसीह खुद चलकर हमारे पास आते। जैसे उस 38 वर्ष के रोगी के पास यीशु मसीह खुद चल के गए। वहाँ पे बहुत सारे बीमार थे पर उनके पास भी जा सकते थे यीशु मसीह, पर यहाँ पे दिखाया गया है कि जिसके पास कोई नहीं था उसके पास यीशु मसीह गए। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में भी ऐसा होगा। अगर हम भी किसी तकलीफ से होके गुजर रहे होंगे मेरे प्रियो, हमारे पास भी कोई नहीं आ रहा होगा हमारा हाल चाल पूछने के लिए, हमारे रिश्तेदारों ने हमें छोड़ा होगा, हमारे फैमिली ने हमें छोड़ा होगा, ठुकराया होगा मेरे प्रियो, उस समय आप निराश ना हो, परेशान ना हो, रोते ना रहो, उदास मत बैठो। प्रभु यीशु मसीह आपके पास आ रहे हैं मेरे प्रियो, विश्वास करो, आपके जीवन को, अपने हृदय को खोलो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तेरे पास हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपके दुख को सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह है जो आपके आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। 38 वर्ष के रोगी को जब हमने देखा मेरे प्रियो, वो बीमार था, उससे रिलेटेड में एक सॉन्ग जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। देख लिया दर दर फिर कर, फिर भी बुझी ना प्यास मेरी, देख लिया दर दर फिर कर, फिर भी बुझी ना प्यास मेरी, मांगू ना मैं धन दौलत, सुख चैन से भर दे झोली मेरी, मांगू ना मैं धन दौलत, सुख चैन से भर दे झोली मेरी। है सबने छोड़ा मुझे, है सबने छोड़ा मुझे, कौन अपना कौन पराया, मैं रख के उम्मीद आया, कर रहम मेरे ते खुदाया, मैं रख के उम्मीद आया, कर रहम मेरे ते खुदाया। सच में मेरे प्रियो की देख लिया दर दर फिर कर, फिर भी बुझी ना प्यास मेरी, मांगू ना मैं धन दौलत, सुख चैन से भर दे झोली मेरी, है सबने छोड़ा मुझे, कौन अपना कौन पराया। और आगे क्या लिखा है कि मैं रख के उम्मीद तेरे पास आया हूँ यीशु मसीह, तू मुझे चंगा कर। उस 38 वर्ष के रोगी का उम्मीद लेके वो कुंड के पास था कि एक दिन मैं चंगा हो जाऊंगा यहाँ पर, और वो चंगा हुआ। मेरे प्रियो, अपने जीवन में अपने हृदय को खोलो, प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट करो, अपने जीवन में आने दो। जब कोई नहीं होता तो प्रभु यीशु मसीह होते हैं साथ देने वाला। अगर आप लोगों को मैसेज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्रभु की आशीष को आप लोग अपने जीवन में पाएं। आप निराश ना हो अकेलेपन में, खुदा के लिए अपने हृदय को खोलें। सबको जय मसीह की। सब्सक्राइब